नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं रिपोर्ट्स कंप्लीट कराऊंगा। देखो, बिहार दरोगा का अगर देखा जाए तो डेट शीट आ गया है, लगभग 3 महीना बच रहा है। तो 3 महीना आपको पूरा ईमानदारी से पढ़ना है ताकि कोई भी एक क्वेश्चन ना छूटे बिहार दरोगा में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। भारत का एक प्रमुख रिपोर्ट। आज मैं बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट कराऊंगा। देखो, पहला इसमें क्वेश्चन है, एसपीडी का है। देखो, कह रहा है ना, स्वस्थ स्वस्थ वायु सर्वेक्षण 2025। स्वस्थ 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 वायु सर्वेक्षण 2025। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वस्थ वायु सर्वेक्षण 2025 में जारीकर्ता कौन है, तो ये करता है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के द्वारा ये जारी होता है। देखो, अगर पहला स्थान की बात करें तो 10 लाख से ज्यादा वाले जो भी जनसंख्या वाले शहर थे वो है इंदौर। ठीक है, और दूसरा है जबलपुर। तो आपसे पूछा जाएगा कि पहला स्थान है किसका आया है, जो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले है, तो वो है इंदौर और दूसरा है जबलपुर। फिर पहला स्थान है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले, तो ये है अमरावती, और दूसरा पे आया है झांसी। जो पहले स्थान पे है 10 लाख से कम जनसंख्या वाले, वो है अमरावती और दूसरा है झांसी। फिर है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले, तो है देवास और दूसरा है परमाणु परवाणु परवाणु। तो जारी कौन करता है, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। पहला स्थान आया है जिसका 10 लाख से ज्यादा है, वो है पहले स्थान पे इंदौर और दूसरे स्थान पे है जबलपुर। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले अमरावती और दूसरा है झांसी। पहला स्थान आया है जिसका 3 लाख से भी कम जनसंख्या है, वो है देवास और दूसरा है परवाणु। ठीक है, तो ये हम लोगों ने स्वस्थ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है स्वस्थ सर्वेक्षण 2024 और 25। ये आंकड़ा है 2024 और 25 में आया था। 2024 और 25, 2024 और 25, 2024 और 25। जारी कौन करता है, इसकी जारी करता है आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय, जो 9वां संस्करण था। कौन जारी करता है, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। इसकी थीम था, इस बार का थीम था, कम करे, पुनः प्रयोग करे और पुनर्चक्रण करे। कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनर्चक्रण करे। सबसे स्वस्थ शहर की बात करें तो इंदौर आया है, लगातार 8वीं बार ये खिताब जीता है। और स्वस्थ शहर है जो 10 लाख से अधिक आबादी में, तो ये है अहमदाबाद। और सबसेट गंगानगर प्रयागराज, और सबसेट छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। बिहार का सबसे स्वस्थ शहर पटना, रैंक 21वां। और 2023 में बिहार का स्थान है 15वां 27वें राज्यों में। ठीक है, तो सर्वेश सर्वेक्षण में अगर मैं बात करूं, स्वस्थ सर्वेक्षण में, तो इसकी आयोजन करता है आवास शहरी कार्यालय मंत्रालय। थीम है कम करे, पुनः उपयोग करे और पुनर्चक्रण करे। सबसे स्वस्थ शहर की बात करें तो इंदौर है, लगातार 8वीं बार आया है। और स्वस्थ बड़ा शहर जो 10 लाख से अधिक आबादी वाला, वो है अहमदाबाद। और सबसे से गंगा प्रयागराज, और सबसे सर्वश्रेष्ठ छावनी बोर्ड सिकंदराबाद। और बिहार राज्य का सबसे स्वस्थ है पटना। और 2023 में बिहार का स्थान आया था 15वां, जो 27 जिलों में, 27 राज्यों में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंकड़ा। अगला आंकड़ा है 2025 में ही आया है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक। देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी कौन करता है, नीति आयोग। कब जारी किया था, 2 अप्रैल 2025 को। शीर्ष प्राप्त करता है राज्य उड़ीसा, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद गोवा। तो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक का मतलब होता है ना कि कौन सा ऐसा राज्य हो
जहाँ पे पैसा का मैनेजमेंट सही तरीका से किया गया हो, मतलब उस राज्य का जो भी पैसा का लेन देन हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना रेवेन्यू हुआ, कहाँ पे कौन सा पैसा लगा, उसकी मैनेजमेंट करता बहुत अच्छा रहा। तो ये पहला स्थान पे रहा है उड़ीसा, और दूसरा स्थान पे छत्तीसगढ़, और तीसरा पे गोवा। फिर है अग्रणी राज्य में महाराष्ट्र रहा है, उत्तर प्रदेश रहा है और तेलंगाना रहा है। आकांक्षी राज्य में सबसे खराब प्रदर्शन पंजाब का रहा है, आंध्र प्रदेश का रहा है, फिर पश्चिम बंगाल का रहा है। ठीक है, अग्रणी राज्य का मतलब महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना, और आकांक्षी राज्य जो सबसे खराब प्रदर्शन उसका रहा है पंजाब का, आंध्र प्रदेश का और पश्चिम बंगाल का। ठीक है, तो ये स्वास्थ्य राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 का आंकड़ा आया। ठीक है, स्वास्थ्य सूचकांक की बात था। अब नीति आयोग ने एक और आंकड़ा जारी किया था, पहली बार ये आंकड़ा जारी किया नीति आयोग ने। यह वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक, देखो वो तो था स्वास्थ्य सूचकांक, और ये है वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में। इसे 24 जनवरी 2025 को वित्त आयोग ने, आयोग के अध्यक्ष में कौन, अभी वित्त आयोग के अध्यक्ष है डॉक्टर अरविंद पनगड़िया द्वारा जारी किया गया। वो देखो मैंने सॉरी वो गलत बता दिया था, वो उसकी आंकड़ा वो नहीं होती है, वो तो था अस्पताल कैसा है वहाँ का स्वास्थ्य सूचकांक ना, उसकी बात हो रही थी। यहाँ पे है वित्तीय श्रेणी, ये इसकी मैं बात कर रहा था जो पहले बताया था। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये सूचकांक वित्त वर्ष 2022 और 23 के आंकड़ों के लिए आया है, जिसमें 18 राज्यों की बात की गई है, 18 राज्यों का, जिसमें इस आधार पर प्रदर्शित किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान उड़ीसा का आया है, और दूसरा स्थान छत्तीसगढ़ का, और तीसरा स्थान गोवा का। बिहार का स्थान है 7वां, और उत्तर प्रदेश का भी 7वां है, और मध्य प्रदेश का 9वां है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक कौन जारी करता है, तो नीति आयोग। कब जारी किया गया, तो 24 जनवरी 2025 को 16वें वित्त आयोग अरविंद पनगड़िया के द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, यह सूचकांक 2022 और 23 के कार्य दिवस पे, मतलब वित्तीय वर्ष के लिए जारी किया गया था, जिसमें 18 राज्यों के वित्तीय प्रदर्शन दिखाया गया है। उसमें से प्रथम स्थान जो है वो उड़ीसा का है, द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़ के, और तीसरे स्थान गोवा का है। ठीक है, बिहार का स्थान है 7वां, जिसमें यूपी भी 7वां पे है, और मध्य प्रदेश भी 9वां स्थान पे है। अब है वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक, ये जारी करता है यूएनडीपी। कब जारी किया था, तो 17 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया था। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये जारी करता है कौन, यूएनडीपी। इसमें बोला गया है कि जारी करता तो यूएनडीपी है, कब जारी किया था, तो 17 अक्टूबर 2024 को, लगभग एक साल से भी ज्यादा हो चुका है, अभी कोई नया आंकड़ा इसके पे नहीं आया है। देखो कह रहा है कि विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीब में रह रहे हैं। गरीब आबादी से आधे से अधिक 584 बिलियन बच्चे जो हैं वो 18 से कम उम्र के हैं। पूरी दुनिया में भारत सबसे अधिक 23.4 करोड़ गरीब रहते हैं। तो सोचो ये आंकड़ा तो काफी डरावनी है ना। मान लो किसी भी देश में इतने लोग गरीब रह रहे हो, तो उस देश की क्या होगी कंडीशन, कुछ नहीं, भिखमंगा बना जाएगा, मानो तो भिखमंगा ही तो गरीब कहलाएगा वो। तो आपसे भी पूछ सकता है कि वैश्विक बहुआयामी गरीब सूचकांक है वो कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी करता है। विश्व भर में लगभग 1.1 बिलियन लोग तीव्र गरीब में रह रहे हैं, मतलब काफी खराब स्थिति में। और जो गरीब आबादी में आधे से जो भी लोग हैं ना, 584 बिलियन मैक्सिमम बच्चे लोग हैं जो 18 से भी कम उम्र के हैं। तो सोचो ऐसे गरीबी में पता है कौन होते हैं, जो जिनके पास ना घर हो, ना माँ हो, ना बाप हो, ना अच्छी एजुकेशन मिल रही हो, ना अच्छा अस्पताल में इलाज हो पा रहा हो, कुपोषित की शिकार हो चुका हो, ना अच्छी भोजन मिल रहा हो, वो गरीब है। तो ये काफी डरावनी है। ठीक है, और भारत इसमें सबसे अधिक 23.4 करोड़ लोग गरीब रहते हैं। तो ये काफी खतरनाक आंकड़ा है माने तो। ठीक है,
फिर है आंकड़ा, एक आंकड़ा था छठा राज्य खाद्य सूचकांक, छठा राज्य खाद्य सूचकांक 2023 और 24। देखो ये जारी करता है एफएससी। देखो इसमें पहला स्थान आया है केरल का और दूसरा स्थान आया है तमिलनाडु का। पूर्वोत्तर पहाड़ियों राज्यों की प्रथम स्थान आया है नागालैंड का, और जो केंद्र शासित प्रदेश राज्य है उसमें आया है जम्मू कश्मीर, और दूसरा है चंडीगढ़, और बिहार का स्थान आया है 21वां। तो आपसे पूछा जाएगा कि छठा जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है 2023-24 का, वो कौन जारी करता है? तो एफएसएबी करता है, FSSAI। ठीक है, प्रथम स्थान किसका आया है? केरल का, और दूसरा स्थान तमिलनाडु का। अगर मैं पूर्वोत्तर पहाड़ी की बात करूं तो जिसमें प्रथम स्थान आया है नागालैंड का, और केंद्र शासित प्रदेश में पहला स्थान आया है जम्मू कश्मीर का। ठीक है, और दूसरा चंडीगढ़ का। बिहार का है 21वां स्थान। ठीक है, अब है चौथा सतत विकास लक्ष्य SDG। देखो ये जारी करता है नीति आयोग, जारी करता है, और ये कब किया था? 12 जुलाई 2024 को। देखो सतत विकास का मतलब क्या होता है? ऐसा विकास जो वर्तमान स्थिति को आप कर रहे हो विकास, लेकिन भविष्य को भी चिंता करे बिगर, मतलब भविष्य को भी देख के विकास होना चाहिए। जैसे मान लो अभी कोयला का स्थिति सही है, तो ऐसा नहीं कि कोयला की स्थिति भविष्य में भी सही रहेगा, नहीं,